अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे आज की दिलचस्प और इल्मी वीडियो में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने बचपन से सुना होगा और सोचा भी होगा, पहले मुर्गी आई या अंडा। ये सवाल बाज़ाहिर आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक पेचीदा और कदीम बहस छुपी हुई है। तो आइए आज हम इस सवाल का तज्ज़िया करते हैं मुख्तलिफ नज़रियात के ज़रिए। ये सवाल सदियों से दुनिया भर के मुफक्किरीन और फ़लसफ़ों को उलझाता आया है। कदीम यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु ने भी सबसे पहले इस पर बहस की। उसने कहा कि ये सवाल अनगिनत कायनाती सवालात में से एक है जो इंसान को वजह और मुसब्बब पर गौर करने की दावत देता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट पर गौर करने की दावत देता है। फ़लसफ़े में इस सवाल को चिकन या एग डायलीमा कहा जाता है। अरस्तु का नज़रिया ये था कि कुछ चीज़ें एक ही वक्त में वजूद में आई होंगी, इसलिए कोई असल पहला नहीं हो सकता। इसी तरह चीन और हिंदुस्तान जैसे कदीम माशरों में भी इस सवाल पर दिलचस्पी ले रही है। उनके नज़रियात ने इस सवाल को मज़ीद पहेली में तब्दील कर दिया। आइए दोस्तों, मज़हब में इस सवाल का, इस नज़रिया का क्या जवाब है। मज़हब में सवाल को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखा जाता है। कुरान पाक और दीगर अलहामी किताबों के मुताबिक अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को इनकी मुकम्मल हालत में पैदा किया। इस्लामी अकाईद के मुताबिक अल्लाह ने कायनात और उसके तमाम जानदारों को बग़ैर किसी इर्तिकाई अमल की तख्लीक किया। इसका मतलब यह है कि पहले मुर्गी पैदा हुई और बाद में अंडा आया। कुछ इस्लामी स्कॉलर्स इस हवाले से दलील देते हैं कि अगर अल्लाह ने मुर्गी की तख्लीक की तो अंडे का वजूद भी उस तख्लीक के नतीजे में मुमकिन हुआ। ये नज़रिया कुदरत के मंसूबे पर मुकम्मल ईमान की अक्कासी करता है। आइए जानते हैं साइंस और इर्तिकाई नज़रिया। अब आते हैं साइंस की तरफ, जो चीज़ों का हमेशा तजुर्बे और सबूत की नज़र से देखती है। चार्ल्स डार्विन का नज़रिया इर्तिका कहता है कि जानदारों का वजूद इर्तिकाई मराहिल से गुजरता हुआ वजूद में आया है। माहिरीन हयातियात कहते हैं कि शायद मुर्गी की नस्ल की इब्तदाई शक्ल में पहले अंडे में कोई ऐसा जानदार था जो बाद में इर्तिकाई अमल के नतीजे में मुर्गी में तब्दील हो गया। यानी उनके मुताबिक अंडा पहले आया क्योंकि किसी ऐसी मखलूक ने वो अंडा दिया जो बाद में मुर्गी जैसी शक्ल में बदल गई। ये नज़रिया इस बात की वजाहत करता है कि कैसे जानदारों की मुख्तलिफ अनवा आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियों से गुजरती हैं। हाल ही में होने वाली तहकीक में साइंसदानों ने मुर्गी के अंडे के खौल में ख़ास प्रोटीन दरियाफ्त की जिसका नाम है ओक्लेडेन 17 है। ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के जिस्म में बनती है और ये अंडे की खौल की साख्त को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। इस तहकीक के मुताबिक ओक्लेडेन के बगैर अंडे का खौल बन ही नहीं सकता और ओक्लेडेन सिर्फ मुर्गी में पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अंडे के वजूद के लिए मुर्गी ज़रूरी है। ये दलील जदीद साइंसी तहकीक के रूह से मुर्गी को अंडे से पहले करार देती है। अब हम इस बहस को ऐसे एक ज़ाविये से देखते हैं जो फ़लसफ़े और साइंस दोनों को मिलाता है। फ़लसफ़ी और साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सवाल दरअसल इंसानी तजस्सुस और तख्लीक़ी ज़हन की नुमाइंदगी करता है। इसका मकसद महज ये नहीं कि पहले क्या आया, बल्कि ये हमें कायनात और ज़िंदगी की हकीकत को समझने के लिए एक सोचने का मौका फराहम करता है। ये सवाल हमें तख्लीक और इर्तिका के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पर गौर करने पर मजबूर करता है और इससे पता चलता है कि हमारा इल्म की हुदूद कहाँ तक है। दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का तज्ज़िया कि पहले मुर्गी आई अंडा। साइंस, मज़हब और फ़लसफ़ा तीनों की अपनी अपनी मंतिक़ है। ये सवाल इतना पेचीदा और दिलचस्प है कि शायद इसका हतमी जवाब किसी के पास ना हो, लेकिन इसका असल मकसद ये है कि हम अपनी सोच को मज़ीद वसी करें और इल्म के नए ज़ाविये तलाश करें। आपका क्या ख्याल है? आपके नज़दीक पहले मुर्गी आई या अंडा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आप साइंस के साथ हैं या मज़हब के? अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन